तो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो फर्स्ट आज क्वेश्चन आंसर करेंगे एनसीईआरटी रिलेटेड बुक्स लेसन क्लास 10th लेसन सेकंड एसिड बेस एंड सोल्ट टेक्स्ट बुक पेज नंबर 18 पे जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यू हैव बीन प्रोवाइड विद द टेस्ट ट्यूब। आपको टेस्ट ट्यूब दी जाती है, 3 टेस्ट ट्यूब दी जाती है, 1 सेकेंड एंड थर्ड। 3 टेस्ट ट्यूब है, 1 ऑफ देम कंटेन डिस्टिल वाटर, एक के अंदर डिस्टिल वाटर है, सेकेंड इज कंटेन एसिड एंड थर्ड इज बेसिक सोल्यूशन रिस्पेक्टली। इफ यू गिवन ओनली रेड लिटमस, सिर्फ आपको कौन सा लिटमस दिया जाता है? रेड लिटमस दिया जाता है। तो आपने रेड लिटमस से क्या करना है? हाउ विल यू आइडेंटिफाई द कंटेन ऑफ ईच ट्यूब, कि हर एक ट्यूब के अंदर कौन सा सोल्यूशन है उस चीज़ को आइडेंटिफाई करना है। बिकर 3 बिकर दी हुई है, तो जेंटली स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे, रेड लिटमस को फर्स्ट बिकर के अंदर डालते हैं। तो रेड कलर इज क्या रहेगा, मान लेते हैं कि रेड ही रहता है, ठीक है। फिर सेकंड में इसे टेस्ट करते हैं, सेकंड में डिप करते हैं, सेकंड में क्या होएगा, फिर रेड कलर किस में रहता है? रेड कलर में ही रहता है। और थर्ड में चेक करेंगे तो दोनों में कोई चेंज नहीं आ रहा। थर्ड के अंदर जैसे ही रेड लिटमस को डालेंगे, क्योंकि इसमें से हमें ये तो पता है कि इसमें से कौन सा एसिड है ये नहीं पता, और इसमें से हमें ये पता है कि इसमें से एक एसिड है। तो रेड जैसे ही डालेंगे सी बिक्कर में, तो इसका कलर क्या हो जाएगा? ब्लू कलर हो जाएगा। दैट इज, जो सोल्यूशन रेड कलर को ब्लू में चेंज करता है वो क्या होता है? नेचर में बेसिक होता है। और फिर उसी ब्लू लिटमस को फिर फर्स्ट के अंदर डालेंगे। ब्लू कलर इज नो चेंज और ब्लू में रहता है, तो यहाँ से हमें ये आइडेंटिफाई हो गया, रेड रेड में रहा था और ब्लू ब्लू के अंदर रह रहा है। इसमें लिटमस पेपर के अंदर कोई चेंज नहीं हो रहा। तो स्टार्टिंग ए बिकर के अंदर क्या होएगा? डिस्टिल वाटर होएगा। सी बिकर के अंदर क्या है? बेसिक सोल्यूशन है। अब बिकर रहेगी बी, बी के अंदर जैसे ही ब्लू, लिटमस अपना ब्लू हो चुका था, ब्लू को जैसे ही डिप करेंगे किसके अंदर? बी बिकर के अंदर, तो लिटमस का जो ब्लू कलर है, ब्लू किस में चेंज हो जाएगा? रेड में हो जाएगा। इसी तरह से हम एक ही लिटमस पेपर से चेक कर लेंगे कि कौन सा सोल्यूशन एसिड है, कौन सा बेस है। तो ब्लू कलर रेड के अंदर चेंज हुआ, इससे हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि बी बिकर के अंदर कौन सा सोल्यूशन है, एसिडिक। क्योंकि जो एसिडिक इन नेचर होते हैं वही क्या करते हैं? ब्लू लिटमस को रेड के अंदर चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 22 के ऊपर, एनसीईआरटी बुक में 22 के ऊपर क्वेश्चन दिया हुआ है, वाई शुड कर्ड एंड शोर सब्सटेंस, यानी कि दही और खट्टे पदार्थ नॉट बी कीप इन द ब्रास, यानी कि पीतल और तांबे के बर्तन में क्यों नहीं रखा जाता? क्योंकि ब्रास और कॉपर दोनों ही मेटल है, मेटल से जब एसिड रिएक्ट करता है, क्योंकि जो कर्ड होता है उसमें भी एसिड होता है, और जो सोर्स सब्सटेंस होते हैं यानी कि खट्टे पदार्थ होते हैं वो भी क्या होते हैं? एसिड होते हैं। एसिड जब क्या होता है ब्रास या फिर कॉपर से यानी कि मेटल से रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस निकालेगा। दैट इज, इस कंडीशन के अंदर क्या हो जाएगा? वो सब्सटेंस जहरीला हो जाएगा, जो हमारे लिए खाने के लिए क्या होएगा? हानिकारक हो। कर्ड एंड अदर सोर्स सब्सटेंस कंटेन एसिड एंड देयरफॉर दे आर कीप इन द ब्रास एंड वेसल। कॉपर जैसे ही डालेंगे तो मेटल रिएक्ट कर देगा एसिड टू लिबरेट, कौन सी गैस निकलेगी इसमें? हाइड्रोजन, एंड द हार्मफुल प्रोडक्ट हो जाएगा देयर बाय स्पॉइलिंग द फूड, और जो हमारा खाना है वो खराब हो जाएगा। दैट इज, मेटल रिएक्शन दे रखी है, एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, क्या फॉर्म करेगा? साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो इस फॉर्म से हमें पता चलता है कि अगर खट्टे पदार्थों को अगर मेटल के किसी भी सब्सटेंस में रखा जाएगा तो वो जहरीले हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी पेज नंबर के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर क्या है कि विच गैस इज यूजली लिबरेट व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद मेटल, कहता है कौन सी गैस निकलेगी जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, और इलस्ट्रेट करना है विद एन एग्जांपल, एक एग्जांपल भी देना है। एंड हाउ विल यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ गैस, इस गैस की उपस्थिति को आप किस प्रकार से शो करोगे? तो मेटल के साथ जैसे ही एसिड रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस, इसमें से कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस, एंड एसिड रिएक्ट विद मेटल। तो हमने क्या ले लिया? एक टेस्ट ट्यूब ले ली, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर पहले डिप एसिड डाल लिया, फिर इसी के अंदर जिंक कैरिन यानी कि जिंक के कुछ टुकड़े डाल लेते हैं। जैसे ही जिंक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो एक ऊपर नेक्स्ट डिलीवरी ट्यूब लगा रखे, और वो डिलीवरी ट्यूब किसके अंदर से
किसके अंदर जा रही है, सोप सोल्यूशन यानी साबुन के सोल्यूशन में। जैसे ही गैस निकलेगी इसमें से बब्बल क्रिएट होएंगे और एक जलती हुई ऊपर मोमबत्ती लेके जाएंगे तो वहाँ इसकी जो साउंड आएगी वो पॉप साउंड आएगी। तो फर्स्ट क्या कह रहा है कि टेक ए फ्यू पीस ऑफ जिंक ग्रेन्यू एंड ऐड 5 ml ऑफ डाइल्यूट सोल्यूशन। किसका होना चाहिए, H2SO4 का, एंड शेक इट एंड पास द गैस प्रोड्यूस, और गैस जो पैदा होएगी उसे किसमें से पास आउट करवाना है, सोप सोल्यूशन के अंदर। तो बबल ऑफ द सोप सोल्यूशन आर फॉर्म एंड दिस सोप बबल टेन क्या होएगी, हाइड्रोजन गैस। रिएक्शन क्या दे रखी है कि जिंक जैसे ही सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करेगा तो क्या करेगा, एक सोल्ट फॉर्मेशन होएगी। जिंक यहाँ पे जो नीचे लिखा हुआ है वो गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे आएगा जिंक जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट और जिंक सल्फेट रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, H2O, ठीक है। इसके बाद है व्हेन कैन टेस्ट द इवोल्व हाइड्रोजन गैस बाय इट्स बर्निंग विद ए पॉप साउंड, और जो इसकी साउंड आएगी वो कैसी साउंड होएगी, पॉप साउंड। जैसे ही किसी जलती हुई मोमबत्ती को इसके पास लेके जाएंगे तो इसकी रिएक्शन सेट कर लीजिए। यहाँ से जो ये सब्सटेंस आएगा ZnSO4 और जिसका नाम क्या रहेगा, जिंक सल्फेट। नेक्स्ट इज थर्ड क्वेश्चन है इसी पेज नंबर के ऊपर। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मेटल कंपाउंड ए, कोई कंपाउंड ए है वो रिएक्ट कर रहा है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के और प्रोड्यूस क्या कर रहा है, एफेरिसेंस द गैस इवोल्व एक्सिक्यूशन ए बर्निंग कैंडल, जलती हुई मोमबत्ती में जो पैदा होती है। राइट ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन, रिएक्शन लिखनी है। इफ वन ऑफ द कंपाउंड फॉर्म इज ए कैल्शियम क्लोराइड, क्योंकि उसका अंदर जो प्रोडक्ट आ रहा है और प्रोडक्ट के अंदर एक ऐसा कंपाउंड होना चाहिए जिसका नाम क्या है, कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। और सेकंड इसने ये भी बोल दिया कि गैस इसमें वही पैदा होएगी जो मोमबत्ती के जलने से गैस है, तो मोमबत्ती के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है और कैल्शियम क्लोराइड इसने पहले ही दे दिया। तो कहता है कि उस सब्सटेंस को, इस सब्सटेंस का नाम नहीं दिया हुआ और कहता है कि एसिड के साथ रिएक्ट करना है, तो कैल्शियम क्लोराइड आ रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड है, तो यहाँ इसका मतलब क्या आएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जैसे ही HCl के साथ रिएक्ट करेगा वो कैल्शियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर फॉर्म करेगा। नेक्स्ट है 25 नंबर पेज पे क्वेश्चन, NCERT के 25 नंबर पेज पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन इज वाई डू HCl HNO3 शो एसिडिक करेक्टर इन एक्वस सोल्यूशन। कहता है कि एक्वस सोल्यूशन में ही ये एसिडिक करेक्टर क्यों शो करते हैं। शो ऑफ कंपाउंड लाइक एल्कोहल एंड ग्लूकोज डू नॉट शो एसिडिक करेक्टर, बट क्या कहता है कि एल्कोहल और ग्लूकोज ऐसा करेक्टर शो नहीं करते। इसका कारण क्या है, द डिसोसिएशन ऑफ HCl एंड HNO3, जब डिसोसिएट होते हैं तो कौन से आयन बनाते हैं, H पॉजिटिव यानी कि हाइड्रोजन आयन। ऑलवेज अकर इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, जब वाटर प्रेजेंस होएगा यानी कि पानी की उपस्थिति में, और हाइड्रोजन आयन कंबाइन विद H2 टू फॉर्म क्या करेंगे, हाइड्रोनियम आयन। द रिएक्शन ऑफ क्या होगी, HCl वाटर के साथ करेगा तो H पॉजिटिव, और H पॉजिटिव आयन जब वाटर के साथ लगेगा तो हाइड्रोनियम आयन। आल्थो एक्वस सोल्यूशन में जो ग्लूकोज है और एल्कोहल है कंटेन, इनमें भी हाइड्रोजन होती है बट कैन नॉट डिसोसिएट, बट ये टूटते नहीं है, और ना ही इन वाटर टू फॉर्म क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयन, हैंस दे डू नॉट शो क्या करेंगे, एसिडिक बिहेवियर। सेकंड क्वेश्चन है व्हाई डज एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्या कहता है कि जो सोल्यूशन एसिड का है वो एक्वस फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेता है, अपने में से क्या पास आउट करवा देता है, इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करवा देता है। तो एसिड जब डिसोसिएट होएंगे इन एक्वस सोल्यूशन टू फॉर्म आयन बनाएंगे, और यही आयन फिर रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट करवाने के लिए। नेक्स्ट क्या दे रखा है कि वाई डज ड्राई HCl गैस। अब क्या कह रहा है कि गैस है, कौन सी है, HCl है, बट कैसी है, ड्राई है। नोट चेंज द कलर ऑफ द लिटमस पेपर, लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं करती। तो इसका मतलब क्या है कि कलर ऑफ द लिटमस पेपर इज चेंज बाय द हाइड्रोजन आयन से चेंज हो जाता है, ठीक है। बट ड्राई जो HCl है वो डिसोशिएट नहीं होती, डज नॉट कंटेन H पॉजिटिव आयन, उसमें H पॉजिटिव आयन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इट इज द ओनली द एक्वस सोल्यूशन, ये तभी बनता है जब वो एक्वस सोल्यूशन के अंदर होएगा और एसिड डिसोसिएट होएंगे टू गिव क्या देते हैं, आयन। सिंस दिस केस, और इसी केस के अंदर नाइदर HCl इन एक्वस
फोम नोर द लिटमस पेपर इज वेट, और लिटमस पेपर भी वेट नहीं है, गीला नहीं है, तो इसीलिए देयरफॉर द कलर ऑफ द लिटमस पेपर इज डज नॉट चेंज, इसीलिए लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं होता। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, व्हाई dilute an acid, why it is recommended that the acid should be add to water। क्या कहता है कि जब भी एसिड को डाइल्यूट करना होता है, यानी कि एसिड की कंसंट्रेशन को कम करना होता है, तो वाई इज रेकमेंडेड, और ये सलाह दी जाती है कि एसिड को ही हमेशा वाटर में ऐड करें, ना कि वाटर को एसिड में, क्योंकि इसमें क्या होता है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है जिससे बीकर टूटने का खतरा रहता है। तो इसमें क्या होएगा, द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग ऑफ एन एसिड और ए बेस, कहता है कि अगर एसिड और बेस अगर वाटर में डालते हैं तो कौन सी गैस होती, कौन सी रिएक्शन होएगी, एक्सोथर्मिक। केयर मस्ट बी टेकन वाइल मिक्सिंग, और ये भी ध्यान रखना होता है जब मिक्सिंग कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड डालते विद वाटर, द एसिड मस्ट ऑलवे बी एड स्लोली टू वाटर। कहता है कि जो बीकर है, बीकर में पहले तो हमें वाटर लेना है और वाटर ऊपर से ड्रॉप वाइज क्या डालना है, एसिड, ड्रॉप वाइज एसिड डालेंगे और उसको शेक भी करते रहना है। इसके बाद विद कंटेन स्टीरिंग, एंड इफ वाटर इज ऐड टू द कंसंट्रेटेड एसिड द हीट जनरेट, और इसमें क्या पैदा होएगी, हीट पैदा होएगी। और फर्स्ट लेसन में हमने किया है कि जैसे जिस रिएक्शन के अंदर हमें हीट मिलती है या पैदा होती है, प्रोड्यूस होती है, वो रिएक्शन क्या होती है, एक्सोथर्मिक। तो द हीट जनरेट में बी cause the mixer to the splash out and cause burn। इसमें क्या होएगा कि इफ वाटर इज, उल्टा केस कर देते हैं, वाटर ऐड कर देते हैं कंसंट्रेटेड एसिड में, तो जनरेट में भी हीट बहुत ज़्यादा मात्रा में पैदा होएगी और जिससे ये जल भी सकता है और गैस कंटेनर में भी आल्सो ब्रेक हो जाता है टू द एक्सेसिव लोकल हीट, ठीक है, ज़्यादा हीट पैदा होने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन अफेक्टेड व्हेन ए सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज डाइल्यूट। कहता है कि जब किसी भी कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन क्या है, इफेक्टेड, प्रभाव कब पड़ता है, जब आप किसी भी सॉल्यूशन को क्या बनाते, किसी भी एसिड को डाइल्यूट। डाइल्यूट का मतलब है उसमें वाटर की अमाउंट को बढ़ाते जाना। तो व्हेन एसिड इज डाइल्यूट करेंगे द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन क्या होगी, पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज होती जाएगी। दिस इज मीन दैट द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, इसका मतलब क्या है, जो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड है वो भी क्या होती जाएगी, डिक्रीज, यानी कि उसकी पावर भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन, हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोक्साइड आयन किसके अंदर होता है, बेस के अंदर है। इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, व्हेन एक्सेस बेस, इसमें बेस और डालते जाएं, डिसॉल्व इन द सॉल्यूशन ऑफ डिसॉल्व इन द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या होएगा, अगर बेस और डालते जाएंगे तो OH वुड क्या नेगेटिव क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। जैसे जैसे ये इंक्रीज होएगा वैसे वैसे एक्सेस बेस इज डिसॉल्व इन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, वैसे वैसे बेस की जो स्ट्रेंथ है वो क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 28 के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन है यू हैव 2 सोल्यूशन, PS स्केल से क्वेश्चन है, आपके पास 2 सोल्यूशन है, एक A है और सेकंड इज B। 2 सोल्यूशन दे रखे हैं और दोनों सोल्यूशन में क्या कह रहा है, pH ऑफ द सोल्यूशन A इज, इसकी A की pH वैल्यू 6 है और सेकंड इज जो आपके पास दे रखा है B सोल्यूशन, उसकी pH वैल्यू 8 है। Which solution has more hydrogen ion concentration? Which of this is acid and which one of bases में से कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। 7 से जो लेस होते हैं 0 से 7 तक वो क्या दिखाते हैं, एसिडिक बिहेवियर, और जो 7 से ऊपर होंगे और 14 से कम होंगे वो कैसा बिहेव दिखाएंगे, बेसिक। तो फर्स्ट इज ए आपका क्या है, एसिडिक है, और बी क्या है आपका, बेसिक है। और एक चीज इसने और पूछी है कि मोर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, किसकी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन किस सोल्यूशन के अंदर ज्यादा होगी। 0 से 7 तक H पॉजिटिव की वैल्यू ज्यादा होती है और 7 से लेके 14 तक OH नेगेटिव की वैल्यू ज्यादा होती है, इसीलिए जो 6 वाला है उसके अंदर H पॉजिटिव आयन क्या रहेंगे, ज्यादा रहेंगे। व्हाट इफेक्ट डज द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन हैव द नेचर ऑफ द सोल्यूशन। कहता है कि
कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन के हिसाब से क्या प्रभाव पड़ेगा किसी भी सोल्यूशन के ऊपर, उसके नेचर के हिसाब से। कंसंट्रेशन H पॉजिटिव कैन बी वेरी इफेक्ट ऑन द नेचर ऑफ द सोल्यूशन व्हेन, जब H पॉजिटिव आयन इंक्रीज करेंगे, कंसंट्रेशन इंक्रीज होएगी तो सोल्यूशन आपका एसिडिक होता जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा एसिडिक होएगा। जब H पॉजिटिव आयन की वैल्यू कम होएगी तो आप इसमें से इसका कौन सा करैक्टर बढ़ता जाएगा, बेसिसिटी करैक्टर बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन है डज बेसिक सोल्यूशन आल्सो हैव H पॉजिटिव आयन, इफ यस, कहता है कि बेसिक सोल्यूशन क्या उसमें H पॉजिटिव आयन होते हैं, इफ यस, अगर सही इसका आंसर यस है तो देन वाई आर दे बेसिक, फिर इसे बेसिक क्यों कहा जाता है। कहता है कि यस बेसिक सोल्यूशन आल्सो H पॉजिटिव होते हैं पर इसकी कंसंट्रेशन या अमाउंट क्या होती है, वेरी वेरी लेस होती है। द कंसंट्रेशन इज लेस कंपेयर टू द कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव, OH नेगेटिव की वैल्यू ज्यादा होती है, इसीलिए वो सोल्यूशन क्या होता है, बेसिक होता है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है अंडर व्हाट सोइल कंडीशन, कहता है कि अगर कोई जमीन है उसकी किस कंडीशन के हिसाब से डू यू थिंक ए फार्मर वुड ट्रीट द सोइल ऑफ हिज फील्ड विद क्विक लाइम, कि वो अपनी जमीन के अंदर क्विक लाइम यानी कि बुझा हुआ चूना, सेलेक्ट बिना बुझा हुआ चूना और सेलेक्ट लाइम बुझा हुआ चूना डालता है या फिर चाक पाउडर डालता है। देखो तीनों का नेचर कैसा है, चाहे कैल्शियम ऑक्साइड है, चाहे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है या चाक है, तीनों का ही जो नेचर है वो बेसिक है। तो इसका मतलब जो फार्मर है उसकी जो लैंड है उसमें कौन सा करैक्टर ज़्यादा हो चुका है, एसिडिटी करैक्टर ज़्यादा हो चुका है। उसको इंप्रूव करने के लिए, बढ़ाने के लिए, अपनी खेत की पैदावार बढ़ाने के लिए, टू इंक्रीज द बेसिसिटी ऑफ द सोइल, जमीन के अंदर बेसिसिटी इंक्रीज करेगा ताकि द फार्मर वुड ट्रीट द सोइल, तो जो फार्मर है वो अपनी जमीन को ट्रीट करेगा विद द क्विक लाइम एंड सेलेक्ट लाइम या फिर चौक की मदद से। लास्ट क्वेश्चन है आपके 33 पेज के ऊपर, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ द CaOCl2, कॉमन नेम पूछा है तो कॉमन नेम इसका क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। अगर इसका केमिकल नेम पूछता तो क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। नेक्स्ट है नेम द सब्सटेंस विच ऑन द ट्रीट विद क्लोरीन यील्ड ब्लीचिंग पाउडर, कहता है कि वो कौन सा सब्सटेंस है जिससे ब्लीचिंग पाउडर बनाया जाता है और क्या डाल के, उसके अंदर क्लोरीन गैस डाल के, उस सब्सटेंस का नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब इसमें क्लोरीन गैस डालते हैं तो इसमें से किसकी यील्ड आती है, ब्लीचिंग पाउडर। थर्ड क्वेश्चन है नेम द सोडियम कंपाउंड, उस सोडियम कंपाउंड का नाम लिखना है विच इज यूज ऑफ सॉफ्टन, जिसका काम क्या होता है, सॉफ्टन हार्ड वाटर, हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए। वॉशिंग सोडा, और वॉशिंग सोडे का नाम क्या है, जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या दे रखा है, Na2CO3 10H2O यानी कि सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन, कहते हैं तब क्या होएगा, इफ सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, हाइड्रोकार्बोनेट, जब सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट को इस हीट किया जाएगा, गिव द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन, कहता है कि इसमें एक इक्वेशन भी बतानी है इसी रिएक्शन से रिलेटेड। इसी रिलेटेड रिएक्शन क्या है, कहता है कि व्हेन ए सोल्यूशन, कि जो सोल्यूशन है जो सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट को हीट करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट क्या होएगा, एंड वाटर, इसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करेंगे यानी कि बेकिंग पाउडर को हीट करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर रिलीज होएगा। तो नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, राइट एन इक्वेशन टू शो द रिएक्शन बिटवीन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर, कहता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस और वाटर के बीच में जो रिएक्शन होती है उस रिएक्शन के बारे में बताना है। जब प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे, वाटर से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, जिप्सम बनाएगा। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है ये पाउडर फॉर्म में होता है, वाटर से अटैच होते ही ये क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। देखो दोनों के फॉर्मूले में क्या चेंज है, जो इसका फॉर्मूला है कैल्शियम सल्फेट ½ H2O, इसे हीमी हाइड्रेट बोला जाता है, और इसका फॉर्मूला क्या है, कैल्शियम सल्फेट 2H2O, ये नहीं, ये बाई हाइड्रेट होएगा, कैल्शियम सल्फेट बाई हाइड्रेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।